हरे भगवते कृष्ण। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं जयमुदे। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद पांचवा अध्याय श्लोक नंबर 39 39। इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् अवेत्य मादनुष्ठितं तदान्मे ज्ञानमैश्वर्यं स्वस्मिन् भावं च केशव। हाँ, अनुवाद पढ़िए। मनोरंजन फोन में लगे हुए हैं। हरे बस कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, 38 नंबर श्लोक होगा आज ना? हुआ नहीं कल। नहीं, कल नहीं हुआ। अच्छा, राइट राइट, सॉरी। श्लोक नंबर 38। इति मूर्त्यभिधानेन मन्त्रमूर्तिम् अमूर्तिकम् यजते यज्ञपुरुष। मोबाइल से आवाज आ रहा है। इंसेन क्यों बनते हैं इतना लोग। दूसरों को डिस्टर्ब होता है, इतना कॉमन सेंस भी नहीं है। इति मूर्त्यभिधानेन मन्त्रमूर्तिम् अमूर्तिकम् यजते यज्ञपुरुषम् स सम्यक् दर्शनात् पुमान्। हाँ, अनुवाद पढ़िए। तत्सत। इस प्रकार वास्तविक दृष्टा वही है जो दिव्य मंत्र मूर्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु की पूजा करता है, जिसका कोई भौतिक रूप नहीं होता। हमारी वर्तमान इंद्रियां भौतिक तत्वों की बनी है, अतः वे भगवान श्री विष्णु के दिव्य रूप की ठीक से अनुभूति नहीं कर पाती। अतः उनकी पूजा कीर्तन की दिव्य विधि के माध्यम से ध्वनि में की जाती है। जो वस्तु हमारी अपूर्ण इंद्रिय के क्षेत्र के बाहर है, उसे ध्वनि स्वरूप द्वारा भली भांति अनुभव किया जा सकता है। यदि कोई दूर खड़ा व्यक्ति ध्वनि उत्पन्न करे तो उसका यथार्थ अनुभव किया जा सकता है। यदि भौतिक दृष्टि से यह संभव है तो फिर आध्यात्मिक दृष्टि से क्यों नहीं होगा। यह अनुभव कोई कोरा निराकार अनुभव नहीं है, यह विशुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप दिव्य श्री भगवान का वास्तविक अनुभव है। अमर कोश नामक संस्कृत कोश में मूर्ति सत का दो आशय प्रमुख है, स्वरूप तथा कठिनाई। एतव आचार्य शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अमूर्तिकम का अर्थ किसी कठिनाई के बिना लगाया है। शाश्वत आनंद तथा ज्ञान के दिव्य स्वरूप का अनुभव हमारी मूल आध्यात्मिक इंद्रिय द्वारा ही हो सकती है, जिसे पवित्र मंत्र या दिव्य ध्वनि के उच्चारण द्वारा पुनर् पुनर्उज्जीवित किया जा सकता है। ऐसी ध्वनि प्रामाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए और गुरु के निर्देशन में ही इसके उच्चारण कीर्तन का अभ्यास करना चाहिए। यह हमें धीरे धीरे ईश्वर के अधिक निकट ले जाएगा। पूजा की यह विधि पंचरात्रि विधि में संस्तुत है, जो मान्य एवं प्रामाणिक विधि है। पंचरात्रि विधि के दिव्य भक्ति में सेवा के लिए सर्वाधिक प्रामाणिक शिक्षाएं वर्णित है। ऐसी शिक्षाएं के बिना शुष्क दार्शनिक चिंतन द्वारा निश्चित ही श्री भगवान के पास नहीं पहुंचा जा सकता। पंचरात्रि विधि इस कलह प्रधान युग के लिए व्यवहारिक एवं उपयुक्त है। इस आधुनिक युग के लिए पंचरात्रि वेदांत के अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण। इति मूर्त्यभिधानेन मन्त्रमूर्तिम् अमूर्तिकम्। जो पिछले श्लोक में जो मंत्र बताया था, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इति मूर्ति अभिधानेन
मंत्र मूर्ति अमूर्तिकम। तो एक तो मूर्ति होता है जो पत्थर से बना होता है, वो भी मूर्ति है। जिसको हम लोग स्पर्श कर सकते हैं। हाँ, हाथ से स्पर्श किया जाता है। पत्थर की मूर्ति को स्पर्श कर सकते हैं बेसिकली, और देख सकते हैं। आंख से दिखाई पड़ता है और हाथ से स्पर्श भी किया जाता है। हम्म, है ना। और क्या, उस मूर्ति को आप सूंघ भी सकते हैं। अगर उस मूर्ति में कोई पर्टिकुलर फ्लेवर है तो सूंघा भी जा सकता है, स्पर्श किया जा सकता है, सूंघा जा सकता है, देखा जा सकता है। और उस मूर्ति को आप आ, श्रवण तो पता नहीं, उसमें से अगर कोई आवाज निकलता हो तो अलग बात है। और स्वाद भी लेना, उनको भोग लगा के प्रसाद। लेकिन ये जो मंत्र मूर्ति है, ये थोड़ा सा सूक्ष्म है। सूक्ष्म कैसा है कि आप इसको टच नहीं कर सकते, इसको आप देख नहीं सकते हैं। खाली एक ही इंद्रिय से पकड़ा जा सकता है, वो कौन सा है? कर्ण इंद्रिय। तो ये दोनों में अंतर है, इसलिए अमूर्तिकम लिखा है। ये मूर्ति अमूर्ति है, क्योंकि अमूर्ति इसलिए कि इसको आप देख नहीं पा रहे हैं, वह स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं। ये डिफरेंस है दोनों मूर्ति में। एक मंत्र मूर्ति हो गया, और बाकी सब बहुत प्रकार की, 8 प्रकार की मूर्तियां होती है। एक मिट्टी की मूर्ति, और एक अ, मृणमयी। मृणमयी बहुत एक श्लोक है, याद मैं भी याद नहीं किया, कभी याद करना चाहिए। मृणमयी, दारूमयी, जलमयी, बालूमयी, द्रव्यमयी, और धातुमयी, और मनोमयी। तो इस प्रकार से 8 प्रकार की मूर्तियां हैं, 7 8 प्रकार की मूर्तियां हैं। मतलब पत्थर से बनी हुई, मिट्टी से बनी हुई, पानी से बनी हुई, लकड़ी से बनी हुई, धातु से बनी हुई, अष्ट धातु से, और मन में। लेकिन ये जो मूर्ति है, ये इसका उल्लेख उसमें 8 मूर्ति में नहीं है। ठीक है, इसलिए अमूर्तिकम हो गया। ये कौन सी मूर्ति है? ये शब्दमयी मूर्ति है। ये मूर्ति शब्दमय है। अगर आप मंत्र का बड़े ध्यान से अगर कोई जप करेगा और मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तो जैसे हम लोग विग्रह को जिस प्रकार से अनुभव करते हैं, ऐसे ही शब्द मूर्ति को भी ऐसे ही अनुभव कर पाएंगे, जैसे विग्रह को अनुभव कर पाए। वो शब्द रूपी विग्रह आपके ध्यान में, शब्द रूपी मूर्ति प्रकट होगी, और उसका आप डेली फिर ध्यान के द्वारा, मंत्र उच्चारण के द्वारा पूजा करेंगे। ठीक है, ये ज्यादा पावरफुल है। शब्द वाली मूर्ति ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा, हाँ, सत्य ज्यादा पावरफुल है। ये इसलिए ये मंत्र दीक्षा होगी, तब मंत्र उच्चारण करके पूजा होती है। और ये इसके अलावा एक पांचरात्रिक दीक्षा होती है, उसका प्रभुपाद जी वर्णन करें। तो पंचरात्र दीक्षा में भी मंत्र दिया जाता है, और उस मंत्र का पूजा होता है। और विग्रह पूजा भी पंचरात्रि दीक्षा में आती है। कलयुग के लिए ये रिकमेंडेड है पंचरात्र दीक्षा। पंचरात्र दीक्षा के बिना कोई विग्रह का पूजा भी नहीं कर सकता है, और मंत्र का उपासना भी नहीं कर सकता है। स्ट्रिक्टली ये दोनों शास्त्र में मैंने बार बार लिखा गया है कि नारद मुनि के प्रतिनिधि के द्वारा अगर मंत्र लिया है तब भी काम करेगा, ऐसे लिखा है। लास्ट लाइन में अगले श्लोक पे तात्पर्य में ये लिखा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट श्लोक, कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं। श्लोक है, इमं स्वनिगमं ब्रह्मन्
अवेद्यमदनुष्ठितम् अदान्मे ज्ञानमैश्वर्यम् स्वस्मिन् भावं च केशव इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् अवेद्यमदनुष्ठितम् अदान्मे ज्ञानमैश्वर्यम् स्वस्मिन् भावं च केशव। तात्पर्य पढ़िए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हे ब्राह्मण, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम मुझे वेदों के गुह्यतम अंशों में निहित श्री भगवान के दिव्य ज्ञान का, फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य का और तब अपनी घनिष्ठ प्रेममयी सेवा का वर दिया। तात्पर्य: दिव्य शब्द द्वारा श्री भगवान के साथ संसर्ग सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। श्री भगवान तक पहुंचने की यह सबसे पूर्ण विधि है। श्री भगवान के साथ ऐसे शुद्ध संसर्ग द्वारा जो भौतिक धारणाओं के अपराधों से रहित है, जिनकी संख्या 10 है, भक्त भौतिक स्तर से ऊपर उठकर दिव्य जगत में श्री भगवान के अस्तित्व सहित वैदिक साहित्य के गुह्य तात्पर्य को समझ सकता है। जो अपने गुरु तथा भगवान के अनन्य श्रद्धा रखता है, उसे श्री भगवान क्रम से अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराते हैं। इसके पश्चात भक्त को योग की सिद्धियां प्रदान की जाती है, जिसकी संख्या 8 है। इससे भी बढ़कर भक्त को श्री भगवान का अंतरंग पार्षद स्वीकार कर लिया जाता है और उसे गुरु के माध्यम से श्री भगवान की विशिष्ट सेवा का कार्यभार सौंपा जाता है। शुद्ध भक्त अपनी सुप्त योग सिद्धियों के प्रदर्शन की अपेक्षा श्री भगवान की सेवा करने में अधिक रुचि रखता है। श्री नारद मुनि ने इन सब का वर्णन अपने निजी अनुभव से किया है और मनुष्य को वे सभी सुविधाएं प्राप्त हो सकती है जो श्री नारद मुनि को श्री भगवान के शब्द प्रतिरूप के उच्चारण से प्राप्त हुई थी। इस दिव्य ध्वनि के उच्चारण पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते कि इसे श्री नारद मुनि के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाए, जो गुरु शिष्य परंपरा में चला आ रहा है। हरे कृष्ण। ओके, यहाँ पर सबसे पहले प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो शब्द ध्वनि है, जो साउंड वाइब्रेशन है, जो हरे कृष्ण, हम लोग हरे कृष्ण का जप करते हैं, वो भगवान के साथ हमारा डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, कम्युनियन विद द लॉर्ड। और वो पूरा आध्यात्मिक स्तर का कम्युनियन है। जो हरि नाम के साथ हम जप करके भगवान से जो हमारा संपर्क हो रहा है, वो आध्यात्मिक है संपर्क। सच प्योर कांटेक्ट विद द लॉर्ड, मतलब एकदम शुद्ध कांटेक्ट हो रहा है हमारा, भगवान के साथ पवित्र संपर्क हो रहा है। और वो अगर 10 अपराधों से बच के किया जाए, तो हम लोग आध्यात्मिक स्तर पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो संपर्क आध्यात्मिक है, शुद्ध है। और अगर हम यहाँ भौतिक धारणाओं से ऊपर उठेंगे, तब उठ के करना है, विदाउट ऑफेंस ऑफ मटेरियल कॉन्सेप्शन। भौतिक धारणाओं के अपराधों से बच के जप करना है। उसको संख्या में 10 है। भौतिक धारणाओं के अपराध से बच के हरि नाम जप करने लगेंगे, तो हम आध्यात्मिक स्तर पे पहुंच जाएंगे। एक्चुअली हम लोग जो जप करते हैं, यहाँ पर जप की महिमा है। जब हम लोग को बहुत पीसफुली सब कुछ छोड़ के, चिंता छोड़ के, एकदम बैठ के इस तरह से करना चाहिए कि हमारा भगवान के साथ संपर्क हो रहा है और हम को शुद्ध हो, भौतिक धारणा से ऊपर हो। और अगर हम प्रॉपरली परफेक्टली जप का अगर फॉलो करेंगे, तो जो जो लिखा है वो सब हम लोग को प्राप्त हो जाएगा, होना चाहिए। और हम लोग को हो नहीं रहा है, इसका मतलब हम लोग जप को बहुत कैजुअली कर रहे हैं, सीरियसली नहीं करते हैं। जब अगर कोई सीरियसली करे, सब कुछ छोड़ के एकदम कॉन्सेंट्रेट करके परफेक्टली, तो जो भी यहाँ पर अचीवमेंट हुआ नारद मुनि को, वो हम लोग को अचीवमेंट हो सकता है। यहाँ आगे लिखा है, इस तरह से जब करते करते ग्रेजुअली उसका श्रद्धा बढ़ेगा भगवान के प्रति और गुरु के प्रति। तब क्या होगा, वो अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है। 8 प्रकार की सिद्धि, अणिमा, लघिमा, महिमा, ये सब प्राप्त होती है, अष्ट सिद्धियां। लेकिन भक्त लोग इसका परवाह नहीं करते हैं, अष्ट सिद्धियों का
परवाह नहीं करते, उसका प्रदर्शन भी नहीं करते और परवाह भी नहीं करते हैं। उसके बाद सबसे सर्वोपरि बात प्रभुपाद बोले क्या है कि उसको भगवान के जो अंतरंग पार्षद है उसमें प्रवेश मिलता है और उनको कोई स्पेसिफिक सर्विस मिलता है गुरु के माध्यम से। ये लाइन अंडरलाइन करने जैसा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। लिखा है कि ऐसे हरि नाम का जप करते करते जब पवित्र हो जाएंगे और भगवान की कृपा प्राप्त होगी तो भगवान अपने अंतरंग पार्षदों में आपको सम्मिलित करेंगे। ये सबसे ऊपर है, अबव ऑल, टॉप मोस्ट भक्तों का यही गोल है, प्रयोजन, जिसको हम लोग संबंध अभिधेय प्रयोजन बोलते हैं ना। ये प्रयोजन तत्व है कि भगवान अपने अंतरंग पार्षदों में सम्मिलित करेंगे और स्पेसिफिक सर्विस मिलेगी, वो भी पर्टिकुलर सर्विस हम लोग को भगवान की सेवा में प्राप्त होगी। भगवान के सब भक्तों की पर्टिकुलर सर्विस होती है। जैसे हनुमान जी का एक अलग सर्विस है, सबका एक एक अलग अलग सर्विस होता है, तो वो प्राप्त हो जाएगा। हम्म, फिर आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि नारद मुनि ने अपने जीवन में प्रैक्टिकली रियलाइज किया जो कुछ प्राप्त हुआ वो सब कुछ ये मंत्र का जप करने से उनको प्राप्त हुआ है सब। और वो बता रहे हैं कि ये कोई भी प्राप्त कर सकता है, ये नारद मुनि बता रहे हैं। नारद मुनि ने अपना जीवन बताया पूरा, ऐसे ऐसे वो संत लोग आए, मैंने उनका सेवा किया, मैंने कथा सुना, कथा सुनने के बाद बहुत कुछ धीरे धीरे रुचि हुआ, अनर्थ निवृत्ति हुआ, आसक्ति हुआ, उसके बाद भाव हुआ, फिर उन्होंने मुझे मंत्र दिया और मंत्र का मैंने उच्चारण किया एकांत में। तो मंत्र का उच्चारण करके मेरे को अल्टीमेटली अणिमा और सब सिद्धियां मिली और आ, भगवान ने अपना प्रेममयी सेवा भी मेरे को प्रदान कर दी। सब कुछ इतना मुझे मिला है खाली उनका सेवा करके, उन संतों का और उनका कृपा, उनका श्रवण। तो किस प्रकार से नारद मुनि को अचीवमेंट हुआ वो अपना संक्षिप्त में बताएं। और प्रभुपाद जी बोले कि कोई भी व्यक्ति ये अचीवमेंट प्राप्त कर सकता है जो नारद मुनि को प्राप्त हुआ है, लेकिन उनके एक तो गुरु परंपरा से प्राप्त होना चाहिए, दूसरा वो प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए जिस प्रकार से कहा गया है। अगला श्लोक, अनाथमप्यदभ्रश्रुतविश्रुतं विभो क्षमाप्यते येन विदां बुभुक्षितम् प्राख्याहि दुःखैर्मुहुरार्दितात्मनाम् संक्लेशनिर्वाणमुशन्ति नान्यदभ्रश्रुतविश्रुतं विभो समाप्यते येन विदामुक्तिदम् प्राख्याहि दुःखैर्मुहुरर्दितात्मनाम् संक्लेशनिर्वाणमुशन्ति नान्यथा। पढ़िए, अरे बोल, आवाज नहीं आ रहा लगता है हरे कृष्ण। मेरे। अतः कृपा करवे शख्स सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिन्हें तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि उसे महान विद्वज्जनों की ज्ञान पिपाशा की तृप्ति होगी और साथ ही सामान्य मनुष्य के कष्टों का भी संबंध होगा, जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं। निस्संदेह इस इन कष्टों से उबरने का कोई अन्य साधन नहीं है। तात्पर्य, श्री नारद मुनि अपने व्यवहारिक अनुभव से निश्चित रूप से प्रामाणिक करते हैं कि भौतिक कर्म की सभी समस्याओं का मूल समाधान परमेश्वर की दिव्य महिमा को दूर दूर तक प्रसारित करने में है। सज्जनों की चार श्रेणियां होती है और दुर्जनों की भी चार श्रेणियां होती है। चारों श्रेणियों से सज्जन सर्वशक्तिमान ईश्वर की सत्ता को तब स्वीकार करते हैं जब वे विपत्ति में पड़े होते हैं, जब उन्हें धन की आवश्यकता होती है, जब वे ज्ञान में उन्नत बताते हैं
तथा जब वे ईश्वर के विषय में अधिकाधिक जानना चाहते हैं, वे अंतः प्रेरणावश श्री भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से नारद मुनि श्रील व्यासदेव को उपदेश देते हैं कि श्री भगवान के दिव्य ज्ञान का प्रसार उस विशाल वैदिक ज्ञान के संदर्भ में करें जिन्हें उन्होंने पहले से प्राप्त कर रखा है। जहाँ तक दुर्जन का संबंध है, उनकी चार श्रेणियां हैं। वे जो सहज रूप से प्रगतिशील सकाम कर्म के प्रति आसक्त है और इस प्रकार उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके कष्टों को भोगते रहते हैं। नंबर 2, वे जो इंद्रिय तुष्टि के गर्हित कार्य में संलग्न रहते हैं और इस प्रकार परिणाम को भोगते हैं। नंबर 3, वे जो भौतिक रूप के ज्ञान में तो अत्यंत समृद्ध है, लेकिन सर्वशक्तिमान श्री भगवान की सत्ता को स्वीकार करने की मति न होने के कारण कष्ट पाते हैं। तथा नंबर 4, वे मनुष्य जो नास्तिक कहलाते हैं और जानबूझकर श्री भगवान के नाम से ही घृणा करते हैं, भले ही वे सदा संकट में क्यों न रहे। श्री नारद मुनि ने श्रील व्यासदेव को समझाया कि वे सज्जन तथा दुर्जन आठों प्रकार के सभी मनुष्यों का कल्याण करने हेतु श्री भगवान की महिमा का वर्णन करे। एतब श्रीमद् भागवतम किन्हीं विशेष श्रेणी या संप्रदाय के मनुष्यों के निमित्त नहीं है, ये तो उस सत्यनिष्ठा व्यक्ति के लिए है जो सचमुच अपने कल्याण तथा मन की शांति का इच्छुक है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत श्री नारद मुनि द्वारा श्रील व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम की विषय में आदेश नामक 5वें अध्याय के श्री भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे नारद मुनि ने आदेश दिया इस श्लोक में कि त्वम, आप भी, मैंने तो इस प्रकार भगवान को उपलब्धि किया, नारद मुनि कहते हैं, लेकिन तुम भी भगवान की महिमा का गान करो, मतलब भागवतम की रचना करो। और किसके लिए? तो लिखा है प्राख्याय दुखेर मुहुरार्दिताना। देखिए बहुत इंपोर्टेंट है, दुखेर मुहुर अर्दिताना। दुखे मतलब दुख से जर्जर हो रहे हैं, मुहुर मतलब कंटिन्यूसली, अर्दिताना मतलब पीड़ित हो रहे हैं। जो जीवात्मा दुखों से पीड़ित हो रहे हैं, उनकी कृपा करने के लिए भागवत की रचना करो। संक्लेश निर्माणम शांति नान्य था। इसके अलावा जीवों का क्लेश को हटाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। यहाँ पर दुर्जन 4 प्रकार के, सज्जन 4 प्रकार के। तो भागवतम किसके लिए है? दुर्जनों के लिए कि सज्जनों के लिए? क्या जिन्होंने पढ़ा है तात्पर्य, सुना, क्या सुनने में आया बताइए। सबके लिए, सबके लिए है। प्रभुपाद जी ने कहा सबके लिए। भागवतम दुर्जन और सज्जन सबके लिए है। तो 4 प्रकार के सज्जन क्या है? गीता में कौन सा श्लोक है? सज्जन वाला है 7.16। 15-16 सातवें अध्याय का। तो एक हो गया आर्त, जो पीड़ित अर्थार्थी, है, और जो जिज्ञासु है, जिसको धन की इच्छा है, और जो ज्ञानी है। और 4 प्रकार के दुर्जन कौन से? नामम मूढ़ दुष्कृतम न नराधम, प्रपद्यन्ते नराधमा। मूढ़ नराधम, आश्रम भाव आश्रितम, नास्तिक। अभी प्रभुपाद जी ने इस चारों को किस प्रकार से उसका डेफिनेशन प्रभुपाद ने कैसे वर्णन किया, वो देखिए, वो देखने लायक है। गीता में हम लोग जिस प्रकार से समझे हैं, इधर अलग प्रकार से, ऐसा नहीं है। पहले मूढ़, मूढ़ को क्या बोलते प्रभुपाद जी? Those who are simply addicted to mode of progressive fruitive, मतलब सकाम कर्म में आसक्त है। ठीक है, मूढ़ को क्या बताया? सकाम कर्म में आसक्त है। और इसलिए दे आर सब्जेक्टेड टू अकम्पनिंग मिजरी। मैं इंग्लिश वाला पढ़ रहा हूँ। तो सकाम कर्म के साथ साथ कुछ दुख जुड़े रहते हैं। सकाम कर्म कभी भी सुख वाले नहीं होते। सकाम कर्म में हमेशा दुख जुड़ा रहता है। कृपणा दुख दुखिता,
कृपणा दुख दुखिता, ये भागवतम का श्लोक है। तो जो सकाम कर्म होता है वो ऐसे, जैसे पायस के अंदर अगर कुछ बालू के कंकड़ मिक्स हो जाए तो पायस खाने में जैसा दिक्कत होता है, उसके अंदर बालू के कंकड़ हो, इसी प्रकार सकाम कर्म ऐसे ही है। सकाम कर्म बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन साथ साथ में बालू के कण आते हैं। इसको मूढ़ कहा गया। मतलब ये तो मेरे को लगता है बहुत हाई लेवल का बात है, क्योंकि आजकल सकाम कर्म करने वाले कितने लोग मिलेंगे आपको संसार में, बहुत कम। तो मूढ़ तो बहुत हाई कैटेगरी हो गया इस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से। मूड तो बहुत हाई कैटेगरी है, मैक्सिमम लोग मूड कैटेगरी में है संसार में भी। जो मतलब अच्छे लोग, तथाकथित अच्छे लोग सब मूड कैटेगरी में आ जाते हैं। समाज में जितने अच्छे लोग हैं वो मूड कैटेगरी में, क्योंकि वो सकाम कर्म कर रहे हैं और साथ में उनको दुख भोगना पड़ रहा है, तो उनको कृपा करने के लिए भागवतम। दूसरा कैटेगरी प्रभुपाद जी किस तरह से बताया, मूड के बाद नमाम दुष्कृत मूढ़ा प्रपद्य नराधमा। नराधम को क्या बताया, सिंपली एडिक्टेड टू विशियस वर्क। ये विकर्म, वो सकाम कर्म था, ये विकर्म। विशेष मतलब जो खराब कर्म करने में लगे हैं, वो पुण्य कर्म में लगे थे, ये पाप कर्म है। केवल पाप कर्म में लगे हुए हैं, ठीक है। और उसलिए उनको क्या दुख मिल रहा है, सो सफर द कॉन्सिक्वेंसेस। केवल इंद्र तृप्ति के लिए जो खराब कर्मों में लगे हुए हैं, और जिसकी वजह से उनको पापों का फल भोगना पड़ेगा, ये उनका दुख है। उनका दुख है कि पापों का फल भोगना है। और उनका कैटेगरी क्या है, मूड से नीचे है। मूड तो अच्छे कार्य कर रहे थे लेकिन नराधम क्या है, खराब काम कर रहे हैं, जिसमें दूसरों को नुकसान होता है ऐसा कर्म करते हैं, लेकिन वो विचार नहीं करते हैं अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान भी पहुंचेंगे चलेगा, ये लोग हैं नराधम। और उनको इसलिए वो लोग दुखी रहेंगे। और तीसरा माया अपरित ज्ञान। तो मूड से नराधम नीचे है और नराधम से माया अपरित ज्ञान नीचे है। कैसे नीचे है, those who are materially very much advanced in knowledge, जो भौतिक विज्ञान में बहुत बड़े चढ़े हैं। भौतिक विज्ञान में जो बहुत, जिनकी बुद्धि बहुत है, ज्ञान बहुत है, भौतिक जगत का, साइंस का विज्ञान है, साइंस जानते हैं, फिलोसफी जानते हैं, पॉलिटिक्स जानते हैं, भौतिक विज्ञान में बहुत ऊपर है। बट क्या है, who suffer because they do not have sense of acknowledge the authority of the Almighty Lord। लेकिन भगवान की सर्वसत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, भगवान की शक्तिमत्ता को स्वीकार नहीं करते। तो ये उससे भी खराब है, नराधम से। हाँ? क्योंकि जो नराधम है वो तो पाप कर रहे हैं, हाँ, लेकिन ये लोग क्या है, भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और ज्ञान की बातें करते रहते हैं, ये उनसे भी खराब हो गए। और चौथा क्लास है द क्लास ऑफ मैन हु आर नॉन एज एथिस्ट, जो सीधे सीधे नास्तिक हैं, एंड वो पर्पसफुली हेट वेरी नेम ऑफ गॉड। तो जानबूझ के भगवान के नाम की निंदा करते हैं, भगवान के नाम को, भगवान की पूजा को, भगवान माने ओपनली भगवान की पूजा, भगवान के नाम को ओपनली वो लोग चैलेंज करते हैं और उनको तिरस्कार करते हैं। तो ये लोग भी ऑलवेज इन डिफिकल्टी, ये सबसे खराब लोग हैं। तो बहुत अच्छा एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मिला हम लोग को। ऐसा एक्सप्लेनेशन कभी हमने पहले सोचा नहीं था। तो मूड वो है जो भौतिक कार्य में अच्छे कर्मों में लगे हुआ है, लेकिन भगवान की भक्ति के बारे में उसको कोई ज्ञान ही नहीं है। तो इसलिए अच्छे कर्म करते करते भी उसको बीच बीच में पीड़ा होती रहती है। और नराधम कौन से, जो खराब कर्म में लगा हुआ है,
अपने इंद्र तृप्ति के लिए दूसरे जीवों को कष्ट देता है, ऐसा कार्य कर रहा है, वो है नराधम। इसलिए उसको भी उसका पाप का फल भोगना पड़ रहा है। और तीसरे जो है, जो बहुत ज्ञानी हैं, ज्ञान बहुत है, साइंस का, पॉलिटिक्स का, सब प्रकार का ज्ञान, लेकिन भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को वो लोग स्वीकार नहीं करते हैं। वो ये नहीं बोलते कि ये ज्ञान मेरे को भगवान से मिला है, या ये भगवान का क्रेडिट भगवान को नहीं देते हैं। तो लोगों को वो भी मिसगाइड कर रहे हैं। लेकिन एथिस्ट वो है जो सीधा भगवान को चैलेंज कर रहे हैं, भगवान के नाम को, भगवान की पूजा को, भगवान की भक्ति को सीधा तिरस्कार करते हैं, कंडेम करते हैं, उसके अगेंस्ट में एक्टिव। वो आसुरम भाव मासुर है, सबसे खराब है। आसुरिक मेंटेलिटी वाले लोग सबसे खराब लोग हैं। तो संसार में इस चार प्रकार के लोग दिखाई पड़ते हैं। लेकिन नारद मुनि क्या बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि व्यासदेव को कहा गया कि इन सब के कल्याण के लिए ग्रंथ लिखना है। भागवतम सबके लिए है, मूड के लिए भी है, नराधम के लिए भी है, अपरित ज्ञान के लिए भी है, और आसुर के लिए भी, आसुरिक मेंटेलिटी के लिए भी। तो अभी ये समझ में आ रहा है, हाँ, मूड और असुर में कितना डिफरेंस है? मूड और असुर में क्या डिफरेंस है? मूड और असुर में, आसुरिक भाव आश्रिता में क्या डिफरेंस है? मूड भगवान के भक्तों को व भगवान की भक्ति का कभी अनादर नहीं करेंगे, और भगवान के भक्त व भक्ति का कभी वो ऑब्स्टिकल नहीं डालेंगे। लेकिन आसुरिक लोग सीधा ऑब्स्टिकल डालेंगे, बाधा डालेंगे, भक्ति करने नहीं देंगे, हरि नाम का प्रचार करने नहीं देंगे। वो आसुरी मेंटेलिटी है। अगर कोई प्रचार को रोकता है, भगवान की भक्ति करने नहीं देता है, भगवान के विग्रह और नाम की क्रिटिसाइज करता है, वो असुर है। सबसे खराब कैटेगरी के लोग ये हैं। मूढ़ नराधम को तो फिर भी भक्ति आराम से किया जा सकता है, प्रचार। लेकिन ये जो दो कैटेगरी है, माया अपहृत ज्ञान, उसको प्रचार करने के लिए बहुत ही, उससे ज्यादा इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, तो सब लोग नहीं कर सकते हैं। और सबसे खराब है जो आसुर भाव, उसको प्रचार करना इम्पॉसिबल है, उसको प्रचार करने नहीं करना बराबर है। तो उनको अवॉइड करना चाहिए, मध्यम अधिकारियों को। जो उपेक्षा का बात लिखा है ना, चार प्रकार से डीलिंग करना है। तो ईश्वरे तदिनेशु बालिश सदृश प्रेम मैत्री कृपापेक्षा यह करो, जैसे मध्यम मध्यम अधिकारी को ये, इसको उपेक्षा करनी पड़ेगी, 4 नंबर को। और 3 नंबर को खाली वही प्रचार कर सकता है जो खुद उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। मतलब एक वैज्ञानिक को दूसरा वैज्ञानिक प्रचार कर सकता है, जिस नॉलेज में वो आगे बढ़ा हुआ है, उस नॉलेज में अगर परफेक्शन है तब उसको प्रचार कर सकते हैं, तब उसको उसी नॉलेज से उसको डिफीट कर सकते हैं। और बाकी मूढ़ नराधम को प्रचार करने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जगाई मादाई, वो नराधम वाले कैटेगरी में है। उनको भक्ति में लाया गया, आप भी थे। और बाकी मूड तो सारे दुनिया में है ही है, सबको। और इधर जो चार अच्छे सज्जन लोगों की बात है, वो सब ऑलरेडी भगवान को मानते हैं, भगवान को विश्वास करते हैं, वो 4 जन है सज्जन। लेकिन लेकिन अपना स्वार्थ के लिए भगवान की पूजा कर रहे हैं, उनको भी भक्ति में लाया जा सकता है। ओके, अभी मैं ये इस अध्याय का ओवरव्यू किया, वो मैं आप लोगों को कल शेयर किया था। किसने किसने देखा, हाथ उठाइए जिन्होंने देखा।
ग्रुप में शेयर किया था, ओपन किया है, ओपन करके देखा। ओके, देख पा रहे हैं क्या उसको? देखने में आ रहा है, समझने में आ रहा है? Okay, अभी मैं यहाँ सेट कर रहा हूँ। Very much clear, Prabhu. जरा वेरी क्लियर ना? हाँ, आ गया। डॉक्यूमेंट दिख नहीं रहा है। ये ओके, ओके, तो ये चैप्टर 5 का ओवरव्यू है। श्लोक नंबर 1 से 7 में नारद मुनि ने नारद और व्यास का बातचीत है। 1 से 7 नंबर श्लोक इस अध्याय में। इसमें पहला 3 श्लोक में नारद मुनि ने व्यासदेव को पूछा कि आप के बाद आपको इतना दुख क्यों है। फिर 4 से 7 में व्यासदेव ने रिप्लाई किया कि हाँ, मेरे को भी यही प्रश्न है कि मेरे को इतना दुख क्यों, आप तो सब कुछ जानने वाले, आप बताइए। तो ये हो गया 1 से 7। 8 से 22 नारद मुनि ने व्यासदेव का फॉल्ट को पहले बताया कि तुमने क्या गलती किया है, ठीक है। उसके बाद उसको करेक्शन किया, व्यासदेव को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, उनको चेस्टाइज किया और उनको फिर आदेश दिया कि भागवत की रचना करो। तो ठीक है, ये हो गया 8 से 22। उसको हमने ब्रेक कर लिया। श्लोक नंबर 8 से 12 ये 4 श्लोक, और 14 से 17 ये 4 श्लोक। ये 8 श्लोक में क्या है? क्रिटिसिज्म ऑफ मंडान लिटरेचर, मतलब जो भक्ति शून्य जो शास्त्र है उसकी निंदा की गई, और भक्ति वाले शास्त्र की महिमा गाई गई। ये 8 श्लोकों में, ठीक है। ये अगर आपको इसके ऊपर कुछ टॉपिक लिखना है तो ये 8 श्लोक है, भक्ति शास्त्रों की महिमा और दूसरे की निंदा। তো প্রথমটা আরেকবার বলবেন? 8 থেকে 12, 8 থেকে 12 আরেকবার বলবেন? लेखा আছে तो, लेखा আছে तो 8 से 12 और 14 से 17 भक्ति शास्त्रों की महिमा है। और जो भक्ति शून्य शास्त्र है उसकी निंदा। जैसे वो एग्जाम्पल दिया ना, 10 नंबर श्लोक में, तद्वा नयन चित्र पदम हरे। इस शास्त्र में हरि का यश नहीं, वो कौवे का तीर्थ के बराबर है। फिर जुगुप्सितम धर्म कृत्य अनुशासन, आपने जुगुप्सित वर्णन किया है। ऐसे भी लोग आसक्त रहते हैं, उसके ऊपर आपने उनको और प्रेरणा दे दी है पाप कर्मों में। ये श्लोक है। तो जिस शास्त्र में भगवान की महिमा नहीं है वो बेकार है, ऐसे बहुत सारा निंदा किया गया। और फिर आगे, जो जिसमें भगवान का महिमा है वो शास्त्र अगर ठीक से नहीं भी लिखा है तो भी क्या है, वो पूरे जगत में क्रांतिकारी है, रिवोल्यूशनरी। ये महिमा है इस तरह से। हाँ, श्लोक 8 से 12 और 14 से 17 8 श्लोक है। इसके बाद नेक्स्ट, हाँ, भक्ति शून्य, भक्ति के शून्य जो ज्ञान और कर्म है उसकी निंदा की गई। हाँ, और भक्ति मिश्र और ज्ञान कर्मा, हाँ, और कर्म मिश्र ज्ञान और भक्ति, इसकी प्रशंसा की गई। ये के इतने श्लोक है, 12 18 19 20 और 22, ठीक है। फिर लास्ट में
2 श्लोक में आदेश दिया, 2 और एक तीसरा है, अभी ये जो लास्ट में अभी पढ़ा वो भी ऐड होगा 40 नंबर। 3 श्लोक में डायरेक्ट आदेश दिया है कि तुमको भागवत की रचना करनी चाहिए, जिससे सब जीवों का कल्याण होगा। ये था लगभग 8 से 22, और 23 से 31 में नारद मुनि ने अपना जीवन चरित्र सुनाया कि वो कैसे वो गांव में वास करते थे, उनकी माँ काम करती थी, फिर साधु संत आए उनकी सेवा करके, तो उनके भक्ति के जो 14 स्टेज हैं, जो अध्याय 2 में वर्णन हुए थे, 14 स्टेज में से एक एक स्टेज नारद मुनि कैसे क्रॉस किए उसका वर्णन है। 12 स्तर तक का वर्णन है, और 32 से 40 लास्ट जो 8 श्लोक है उसमें फिर से दोबारा, हाँ, भक्ति मिश्र कर्म की प्रशंसा, उससे फिर कर्म मिश्रा भक्ति होगी, उससे ज्ञान होगा, और उससे धीरे धीरे शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी, ये वर्णन है। और लास्ट में उनको जो मंत्र मिला था व्यासदेव को, नारद मुनि को मंत्र बताया, और उस मंत्र के द्वारा उनको जो सिद्धि प्राप्त हुई भगवान की वो भी बताया। इस प्रकार ये अध्याय का 5वें अध्याय का ये ओवरव्यू है। मतलब पहले 7 श्लोक में नारद व्यास का कन्वर्सेशन पूछ रहे हैं कि क्या हुआ तुमको, क्यों बीमार हो, फिर उसका बीमारी का इलाज बताया 8 से 22, और उनके क्या गलती कर रहे थे उसका गलती को सुधारने को बोला, और भागवत लिखने का आदेश दिया। फिर लास्ट में नारद ने अपना जीवन बताया, जीवन चरित्र, और उसने कैसे उनको भगवान की प्राप्ति ये बताया, और लास्ट में उपदेश दिया कि क्या करना चाहिए 32 से 40 लोगों को। उनको कर्म मिश्रा से भक्ति मिश्रा कर्म से धीरे धीरे प्रेम तक कैसे आगे बढ़ना चाहिए वो प्रोसेस बताया 42 से 40 तक। ये है ओवरव्यू। अभी आ, मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए। ये क्वेश्चन है, इसको मोहन रजराज वो आप इस जो ये जो है ना, इसको मैंने लोड किया है गूगल ड्राइव में। गूगल ड्राइव में लोड किया ताकि कोई भी डिवोटी इसको पढ़ सकते हैं, और लेकिन आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके वो सेम गूगल ड्राइव में अपलोड कर देंगे, और ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। तो उसमें अपलोड करने का मैं ये कर दूंगा, क्या बोलते हैं उसको, शायद कुछ करना पड़ेगा। आपको ईमेल आईडी को मेरे को ये दिखाना पड़ेगा, उसमें मेरे को देख लूंगा, कैसे सीखना पड़ेगा थोड़ा। लेकिन ये क्या हमेशा उधर पड़ा रहता है गूगल ड्राइव में। सोच रहा हूँ मेरा जो फोल्डर है उसको गूगल ड्राइव से कनेक्ट कर दूंगा, तो कोई भी डिवोटी कभी भी जब चाहिए खोल सकते हैं। वैसे तो वेबसाइट में करना है, लेकिन वो थोड़ा टाइम लग रहा है, तो फिलहाल गूगल ड्राइव से काम चलाते हैं। तो क्वेश्चन है पहला, समराइज नारद मुनि इंक्वायरीज टू व्यासदेव। नारद मुनि ने व्यासदेव को आकर के क्या बात किया, कि वो पहले क्वेश्चन है, ठीक है, क्या पूछा। दूसरा क्वेश्चन है, व्यासदेव ने नारद मुनि को कैसे प्रशंसा किया, और हिज कैपेबिलिटी टू डिटेक्ट व्यासदेव डिफिशियंसी। नारद मुनि में वो क्षमता है जिससे वो व्यासदेव का दोष को डिटेक्ट कर सकते हैं। वो उसका आंसर में लिखना, क्या वो क्षमता है नारद मुनि के अंदर जिससे वो व्यास की मिस्टेक को बता सकती है। 5 से 7 में है, तो 2 से 4 और 5 से 7 से 2 क्वेश्चन हो गया। 8 और 9 में व्यासदेव का मिस्टेक बताया गया, कौन सा मिस्टेक था व्यासदेव का वो लिखना है, श्लोक नंबर 8 से 9। और इसके बाद 10 और 11 ये 2 श्लोक में क्या है, वो 2 प्रकार के लिटरेचर का वर्णन, एक अच्छे शास्त्र और खराब शास्त्र, उसका तुलना। तो इसका क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 कैटेगरी ऑफ लिटरेचर, 2 प्रकार के शास्त्र कौन से। पूरा चैप्टर मतलब आपको एक नजर में पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरी शिक्षा है। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द ग्लोरीज ऑफ भक्ति फ्रॉम द सेक्शन विथ इम्पोर्टेंट कमेंट फ्रॉम प्रभुपाद परपोर्ट। मतलब 17 से 19 में हाँ,
डिस्क्राइब द ग्लोरीज ऑफ भक्ति फ्रॉम दिस सेक्शन विथ इम्पोर्टेंट। ओके, भक्ति की महिमा गाई गई है। तो भक्ति की महिमा इस 3 श्लोकों में गाई गई है। तो भक्ति की महिमा वर्णन करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसमें लिखा गया कि अगर कोई अपना स्वधर्म को त्याग भी कर देता है तो भी कोई लॉस नहीं है। फिर एक श्लोक में कहा गया कि कोई अगर भक्ति से चला भी जाता है तो वापस आ जाएगा, कभी उसका नुकसान नहीं होगा। ये जो बातें लिखी है भक्ति की महिमा। फिर डिस्क्राइब द वेरियस स्टेजेस ऑफ भक्ति दैट नारद मुनि एक्सपीरियंस इन हिज लाइफ। तो नारद मुनि कैसे भक्ति में आगे बढ़े उसका स्टेज वाइज वर्णन करना है। यह है 6 नंबर क्वेश्चन, श्लोक नंबर 23 से 28 नारद मुनि का 5 श्लोक है जिसमें नारद मुनि का प्रोग्रेशन हुआ है। 23, 24, 25, 26 का 6 श्लोक है, उनका भक्ति आगे बढ़ा। फिर मिल्क एंड योगर्ट का एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है। और फिर 8 नंबर क्वेश्चन, समराइज फ्रॉम द परपोर्ट्स 32 से 36 में, इसलिए 36 हाउ श्रील प्रभुपाद डिस्क्राइब ऑर्डर पीपल कैन बी गिवन चांस टू अटेंड भक्ति। हाँ, ये 4 परपोर्ट में तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कैसे मनुष्य को भक्ति में लाना चाहिए। उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स तात्पर्य में लिखे, उसको कुछ पॉइंट्स को लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5 ये पॉइंट्स प्रभुपाद ने सजेस्ट किया है कि ऐसे ऐसे लोगों को भक्ति में लाना चाहिए। ओके, और लास्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब 8 टाइप्स ऑफ पीपल। जो 8 प्रकार के लोग अभी आज हमने पढ़ा, वो लोग भगवान की भक्ति में इनको लाना है। तो उसमें स्पेशली जो 4 दुर्जन है उनका जो टर्म प्रभुपाद ने यूज किया वो टर्म आपको यहाँ लिखना है, ठीक है ना। और इसमें 4 श्लोक मेमोरी के हैं इस अध्याय में। पहला वो जो कौवे का एग्जाम्पल है, नयद वचश्चित्र पदम हरे रशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करेचित। मैं सोच रहा हूँ इसका रिकॉर्डिंग करके डाल दूंगा तो आप लोग को इजी हो जाएगा। नेक्स्ट है तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो 11 नंबर, 12 नंबर नैष्कर्मम अप्यच्युत भाव वर्जितम, और 17 नंबर तस् त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे। ये 4 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन हमने 4 निकाले इसमें से जो बहुत जरूरी है। ये है अभी इसके ऊपर क्या करना है। तो अभी क्या है, इसको मेरे ख्याल से आप लोगों को टाइम लग गया है ना, लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये जो क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखना है। और ये 4 श्लोक को याद करना है। मैंने आपको शेयर कर देता हूँ। शेयर किया। हम सोच रहे इसी प्रकार आगे चलेंगे हम लोग। मैंने थोड़ा स्टार्टिंग में ही करना था, मतलब चैप्टर शुरू करने के पहले कर देंगे तो और अच्छा होगा, तो चैप्टर को समझने में इजी होगा। लेकिन इसमें बहुत मेहनत लगा मेरे को, 4-5 घंटा, 4 घंटा तो गया ये रेडी करने में। कल 4 घंटा लगा इसको रेडी किया पूरा। तो ऐसा करने से मेरे को लगता है स्टडी अच्छा होगा। आप लोग का क्या लगता है? लेकिन इसमें फिर डेली करना संभव नहीं होगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर हम देखते हैं जरूरत पड़ने से सप्ताह में 2-3 दिन क्लास करेंगे, ब्रेक হচ্ছে। लेकिन ऐसा सीरियस स्टडी करेंगे। बाकी 4 दिन आप लोग को इसका आंसर लिखने में टाइम जो लगेगा वो टाइम देना पड़ेगा, তো और श्लोक का मेमोराइज। সাউন্ড ব্রেক হচ্ছিল, বুঝতে পারিনি কি বললেন। कृष्णा साउंड ब्रेक हो गया तब मुश्किल है। प्रभु बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला आपका প্যাটার্ন। We are blessed, Prabhu. Really wonderful, Prabhu. এই যে আপনাকে এখন দেখালো না, সেটা মানে কেমন লাগছে ভক্তদেরকে? এখন যে আমি ওভারভিউ করলাম, এই প্যাটার্নটা কিরকম লাগছে এটা জিজ্ঞেস করছি। ये तो ओवरव्यू सही है बाबू, बहुत अच्छा लग रहा है। पीछे का भी अगर ऐसे कर देंगे ना तो क्वेश्चन कहीं रहेगा ही नहीं कि कौन सा क्वेश्चन है क्या पीछे मैं। का भी कर लूंगा हाँ, सोच रहा हूँ। तो ये अब पैटर्न में मैं सोच रहा हूँ आगे करने के लिए। तो इसके लिए फिर इस केस में हमको सप्ताह में 2 दिन क्लास करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 4 घंटा 5 घंटा तो मेरे को लग रहा है रेडी करने में, तो समय लगेगा। और आप लोग को इसका आंसर लिखने में भी टाइम लगेगा। अभी जो 9 क्वेश्चन मैंने दिया, इस 9 क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आप लोग को भी 3-4 घंटा लग जाएगा।
जो कि एक दिन में संभव नहीं होगा। तो हम सोच रहे इस तरह से एक चैप्टर अगर हम सैटरडे संडे क्लास कर लेते 1.5 घंटा, 1.5 या संडे को थोड़ा और एक्सटेंड कर लेंगे 1.5-2 घंटा, तो एक चैप्टर का ओवरव्यू करके एक चैप्टर को स्टडी करके उसका क्वेश्चन सब रेडी करके दे दिया, और आपकी बाकी 4 दिन आप लोग तात्पर्य पढ़ के उसको होमवर्क लिखेंगे। ये ट्राई करते हैं, देखिए सब कुछ हम लोग एब्सोल्यूट कुछ नहीं है, ट्राई करते जो जो भी फॉर्मूला वर्कआउट हो गया वही करेंगे। तो भी कल तो एक बार मैं छठा अध्याय को आज करूंगा रेडी, उसमें भी देखता हूँ कितना टाइम लगता है। तो छठा अध्याय इसी तरह से रेडी करके कल आरंभ करें। कल संडे है। अच्छा कल कौन सा संडे तो नहीं है, मैं भूल जाता हूँ थोड़ा। कल मंगलवार है न, बुधवार है, ठीक है कल बुधवार है। तो कल मैं इस दो मेरे को एक्चुअली जाने का है 2-3 दिन के बाद, तो उसके पहले थोड़ा सा ये पैटर्न रेडी करके आप लोग को मैं दे देता हूँ। आप लोग को समय मिलेगा इसका आंसर वांसर लिखने में। फिर बीच में क्लास ऑफ भी रहेगा कुछ दिन, उस बीच में आप लोग इसको रेडी करेंगे, और इस श्लोक भी मेमोराइज करना है। और इसका टेस्ट कैसे लूंगा वो भी मैं सोच रहा हूँ, कैसे टेस्ट लूंगा उसका थोड़ा स्लाइटली चेंज करना होगा टेस्ट लेने का फॉर्मेट। देखता हूँ कैसे लिया जाए। एक मेरे को ऐसा लगा, आप लोग सजेस्ट करिए, मेरे को ऐसा लगा कि आप इसका आंसर पूरा खाते में रेडी करेंगे, सब लोग लिख के रेडी करेंगे। फिर ओरल आपको क्वेश्चन पूछेगा, आप उसको बोल दीजिए पूरा, लेकिन पहले ही खाते में लिख लीजिए एक बार, आपको वो दिखाने कि हमने लिखा है। फिर आप बोल के आंसर देंगे। उसमें अगर आपको जरूरत पड़ा तो थोड़ा देख भी सकते हैं, मतलब एक नजर देख लिया फिर बोल दिया। हम चाहते कि आपका स्टडी अच्छा हो, और आप जस्ट भागवतम को ठीक से स्टडी कर ले, समझ लें। उसके बाद मेमोराइज करना रटना फिर बाद में सब भूल जाना वो तो जरूरत नहीं है। हकीकत है कि आप स्टडी किया है, थोड़ा नोट रेडी किया है, आपका अंडरस्टैंडिंग ठीक है, वही चेक करना है। इसलिए मैं इस प्रकार का पैटर्न सोचा, और कुछ जो बहुत मेमोरी का जरूरत है उसका ही मेमोरी टेस्ट करूंगा, जो बहुत ही जरूरी है। जैसे समझ लीजिए 4 प्रकार के लोगों का आज हमने डिस्कस किया, ये याद करना जरूरी है। प्रभुपाद ने एग्जैक्टली क्या बोला है ना, ये याद करना चाहिए। श्लोक एग्जैक्टली याद करना चाहिए। कुछ कुछ चीजें जो मेमोरी का है उसका मेमोरी के हिसाब से कुछ क्वेश्चन बता दूंगा कि मेमोरी वाला है, बाकी इस तरह से रहेगा। कोई आप लोग का कोई सजेशन कमेंट तो बताइए। और वो बहुत अच्छा हो जाएगा जो आप बताएं, मेरे लिए तो बहुत अच्छा प्रभु। Really, we are blessed, Prabhu. Wonderful हरि method. बोल प्रभु, बहुत बढ़िया। हरि Okay. बोल। ये पैटर्न देखते हैं। तो मैं ऑलरेडी 5 नंबर अध्याय का रेडी करके अपलोड किया हूँ। इसको ट्रांसलेशन करके मोहन रोजराज को आप ट्रांसलेट करके डाल देंगे क्या? हाँ, मैं आप ही को भेज दूंगा प्रभु जी, ट्रांसलेट करके एज इट इज एक्चुअली हिंदी में वो आपको भेज मेरे को दूंगा। भेजेंगे, फिर मैं देखता हूँ, मतलब समझ लीजिए कि मैं नहीं चेक किया, पेंडिंग रह जाता है, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो गया, वो भी डाल देंगे तो इजी है। लेकिन ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, एक बार ट्राई करूंगा, मैं चेक करके आपको तुरंत वॉइस मैसेज कर दूंगा कि यहाँ पर गलती है, थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। तो बंगला और हिंदी दोनों ट्रांसलेट करिएगा, है ना, दोनों भेजिएगा, फिर दोनों आप ही पोस्ट कर दीजिएगा। मैं खाली आपको करेक्शन बता दूंगा क्या करेक्शन करना है। और फिर टेस्ट के लिए आप लोग कितना रेडी है नहीं है बताइए। मैं सोचू जाने के पहले एक बार मेरे को ये लगा अभी श्लोका टेस्ट के लिए मैं 4 जन का श्लोका टेस्ट डायरेक्ट खुद से ले लूंगा। और वो लोग बाकी लोगों का टेस्ट ले लेंगे। वो 4 जन का मैं खुद टेस्ट लूंगा, बाकी लोगों का वो लोग टेस्ट लेंगे। 4 या 5 6 जो भी जो लोग दूसरों का टेस्ट लेने का जिम्मेवारी लेंगे उसका टेस्ट मैं लूंगा। तो आप लोग सामने एक बार मैंने पहले भी पूछा था मेरे ख्याल से क्वेश्चन बहुत दिन पहले, वो कुछ लोगों का नाम भी सेट हुआ था कि नहीं, याद है क्या? हरे नहीं। कृष्ण प्रभु। एक मिनट प्रभु, इसके लिए मैं ऐसे बोलना चाहती हूँ, जैसे ये अच्छा है कि आप 4 जन जो मतलब आप लेंगे जिम्मेदारी लेंगे वो ठीक है, लेकिन क्या टीचर से
अगर स्टूडेंट एक रहता कि हाँ मेरे से टीचर पूछे, तो ये आपको जैसे बदल बदल के लेना पड़ेगा वो 4 जन को। हाँ ठीक है, पूछ टीचर को। मैं तो सबको भी पूछ लूंगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी मतलब ये बीच ज्यादा बीच जैसे अच्छा है कि सिलेक्शन क्लास ज्यादा में भी टीचर टीचर को रहते बनना हैं। चाहिए ना। हाँ ये भी हो जाएगा, क्लास में भी एक दिन कर लूंगा, ऐसा होगा तो टाइम कम है, नहीं तो क्लास में ही कर लेता पूछने का काम। एक एक क्वेश्चन सबको क्लास में पूछ लूंगा, जरूरत पड़ेगा तो। लेकिन ठीक है, चेंज भी किया जा सकता है, अगर कोई आगे आएगा तो वेलकम। हाँ तो कौन कौन अभी फिलहाल कौन इस 3 अध्याय के लिए, अच्छा श्लोक का लिस्ट दिया था हमने ना, कितना अध्याय तक श्लोक लिस्ट दिया है? You didn't give us, Prabhu. So far, you didn't give. You gave extensive list only. Like today, limited things you didn't give. Only 4 slokas you gave, Prabhu. Actually I have given one entire PDF. Yes, that is Oh, very extensive, Prabhu. okay. So many slokas we have to memorize. It's okay, Prabhu. It is for entire, I think, Yes, okay, Prabhu. but I will only select now. Maybe I have to select only for 3 chapter, for 6 chapter. Then okay, मैं 6 अध्याय का श्लोक लिस्ट फिर से डाल देता हूँ। 6 अध्याय का खाली श्लोक तो देखने में आप लोग को हल्का लगेगा, उसमें पूरा है ना, मेरे ख्याल से उसमें पूरा ही है, भक्ति वैभव का पूरा लिस्ट था उसमें। और कुछ कुछ श्लोक नंबर चेंज होंगे उसके अंदर जो है, और मेरा जो उस थोड़ा सा चेंज होगा। हरे कृष्ण। तो ये 4 जन कौन है जो श्लोक का टेस्ट मेरे को देंगे, कब देना चाहते हैं? दूसरों से भी श्लोक का टेस्ट लेना है, मेरे को देना है, और कितना टाइम चाहिए? हाँ मेरे ख्याल से अभी तो किसका हुआ है श्लोक बताइए, जिनका हो चुका है कितना हुआ है? 10 15 20? मेरा हो गया, प्रभु। मेरा 10-15 हो गया, प्रभु। ओके, मेमोराइज कर लिया हूँ और पूरा चैप्टर्स स्टडी किया, प्रभु। सेकेंडरी। देखो अप टू 6 चैप्टर ना? यस, प्रभु। अप टू फिफ्थ। 5th, ओके। प्रभु जी बहुत सीरियस सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं। Prabhu, one more request, Prabhu. Actually, in our temple, 14 to 16 शोभा यात्रा चल रहा, राधा कृष्ण भगवान का विग्रह प्रतिष्ठा. So Madhu Pandit Prabhu और Ramanujacharya, all these people are coming. So the temple president has given me the opportunity to serve all those monks, Prabhu, all those brahmachari लोग, उनको खुद सेवा करना. So मैं आश्रम में ही रहता हूँ 5 दिन, सुबह से रात तक. Kindly you have to permit me, Prabhu. So I may not be able to attend the classes.